अपनी सालों की तैयारी को अंजाम देते हुए पहली बार इजराइल ने टेस्ट किया। शुक्रवार के तड़के और उसके बाद शाम को ईरान पर बड़े हवाई हमले किए। राइजिंग लाइन नाम के सैन्य कार्रवाई में इजराइल के 200 विमानों ने ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि ईरान के करीब 100 ठिकानों में बमबारी की गई। हमले में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठान और सैन्य ठिकाने निशाने पर थे। इन हमलों में करीब 20 बड़े सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। केवल तेहरान में 78 लोगों के मारे जाने की सूचना है। मारे गए प्रमुख लोगों में ईरान की सेना के प्रमुख जनरल मोहम्मद बाघेरी, वायुसेना प्रमुख आमिर अली हाजीजादेह, एलीट फोर्स इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी शामिल है। सबसे बड़ी बात यह रही कि हमले के पहले इजराइल के खुफिया संगठन मोसाद ने ईरान के ही गुप्त ठिकाने में कम ऊंचाई वाले ड्रोन छोड़कर उनके हमले में ईरान के डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को सबसे पहले ध्वस्त किया। और उसके बाद शुरू हुआ मौत का काला खेल, जिसमें हवाई हमले हुए और हवा से ज़मीन पर बम बरसाए गए। इसके चलते इजरायली विमानों को हमले के लिए ईरान का खुला आसमान मिला और आराम से कई घंटों तक बम बरसाते रहे। इजराइल हमले के बाद ईरान ने करीब 100 ड्रोन से जवाबी हमला किया, लेकिन उसके सभी ड्रोन इजरायली डिफेंस सिस्टम के सामने फेल हो गए और देश की सीमा तक को लांघ नहीं पाए। कुछ घंटों बाद इजराइल ने अपने नागरिकों को राहत देते हुए उन्हें भूमिगत ठिकानों से निकलकर कामकाज करने की छूट दे दी। 1980 में शुरू हुए 1988 तक चले इराक से युद्ध के बाद ईरान के लिए ये पहला मौका है जब उसे किसी देश का सबसे बड़ा हमला झेलना पड़ा है। परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके ईरान के लिए दिन प्रतिदिन इजरायली हमले का खतरा बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाबी हासिल करे, इजराइल उसके ऊपर कहर बनकर टूटा और उसके तमाम ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। ईरान का सैकड़ों मिसाइलों से जवाबी हमला भी हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी ने कहा कि सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। तेल अवीव के एक अपार्टमेंट में मिसाइलों के लगने की सूचना है। इससे आग और धुआं निकलता हुआ देखा गया। यरूशलेम में भी धमाकों की तेज आवाज़ सुनी गई। पता चला है कि इराक और जॉर्डन में तैनात अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ईरान से दागी जा रही मिसाइलों को आकाश में ही नष्ट कर दे रहे हैं। हालांकि इजराइल ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ईरान पर हमले के बाद विश्व भर में अपने दूतावासों में फिलहाल काम बंद करने की घोषणा की है। साथ ही उसने सभी इजरायली नागरिकों से कहा है कि वो अपनी यहूदी पहचान और इजराइल से जुड़े हुए चिन्हों को सार्वजनिक न करें, इससे उनके लिए खतरा हो सकता है। इसके साथ ही स्पष्ट किया है कि इजरायली नागरिकों को दूतावास से फिलहाल कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी, इसलिए जरूरत पड़ने पर वे संबंधित देश की पुलिस से संपर्क करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.